खैर अगर हम अब एनडीए की तरफ आएँ तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर कई दफ़ा ये आवाज़ उठी जेएमएम की तरफ, जो जेडीयू की तरफ से, कि भाई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को आप बना दीजिए। लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे कि ये ही कहा जा रहा है कि भाई उनकी अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, बिहार के विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही महागठबंधन, ये यूं कहें कि इंडिया अलायंस ने अपने जितने भी सवाल थे, जो गुत्थी उलझी हुई थी, उस गुत्थी को सुलझा लिया है। और आरजेडी, इसके साथ साथ वाम दल, मुकेश सहनी की पार्टी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही आगे आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार करने और बिहार में चुनावी समीकरण बनाने का फैसला किया है। लिहाजा बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी अशोक गहलोत ने पहले लालू प्रसाद यादव परिवार से मुलाकात की और फिर तमाम गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक करके एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 में अपने चुनावी वादे जो किए थे, जिसमें 17 महीने तक महज वे सरकार में रहे, लेकिन अपने वादों पर खरे उतरते हुए नजर आए और इसी आधार पर उन्हें महागठबंधन ने सीएम फेस बनाया है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बकौल गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार आगे आने वाले वक्त में यदि एनडीए सरकार बनाने की पोजीशन में बिहार में पहुंचता है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं, ये अभी साफ स्पष्ट छवि नहीं हो पाई है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। सर, महागठबंधन एक तरीके से देखें तो फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम कौन होगा, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो जो क्वेश्चन मार्क था उस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। दूसरी ओर यहाँ पर अशोक गहलोत ने एक और बड़ी बात कही कि वो अपने तमाम वादों पर तेजस्वी यादव खरा उतरे हैं, जो उन्होंने 17 महीने तक सरकार में साझेदारी चलाई है। किस तरीके से देखते हैं अब एनडीए के लिए यहाँ पर, क्या महागठबंधन एक ऐसा यहाँ चुनावी कैंपेन के जरिए जाल बुनेगा जिसमें कि नीतीश कुमार या बीजेपी को निशाना बनाना आसान हो सके? देखिए दिनेश, अगर हम बिहार की बात कर रहे हो, खासकर आरजेडी और महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल आप ये देखिए कि लगभग ये प्रोसेस 3-4 महीने से चल रहा था। आप देखेंगे कि तमाम बार राहुल गांधी बिहार जा रहे थे, तमाम बार तेजस्वी और राहुल मिलकर जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, तमाम रैलियों में नजर आते थे, कह सकते हैं कि यात्राएं कर रहे थे बिहार के अंदर। लेकिन उस वक्त भी मीडिया ने कई दफ़ा ये सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को एज ए मुख्यमंत्री सपोर्ट करना चाहती या उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। उस समय भी राहुल गांधी ने बड़ी सफाई के साथ में बात को घुमा दिया था और इसको लेकर भी तमाम वक्त या तमाम समय पर यह बात होती रही कि भाई क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ वहाँ की बातें करती रही। अब जबकि चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में यहाँ लगा शायद कांग्रेस पार्टी को भी कि भाई अब कोई ना कोई चेहरे पर हमें दाव लगाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर आप देखेंगे दिनेश, तो राहुल गांधी भी नजर नहीं आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर नहीं पहुंचे हैं या रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ये नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत मौजूद नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बिहार अध्यक्ष हैं वो नजर आते हैं और तमाम कह सकते हैं लीडर्स वहाँ मंच पे नजर आते हैं। लेकिन अहम सवाल ये रह गया कि राहुल गांधी अगर वहाँ पर होते तो शायद बात कुछ और होती। खैर अगर हम अब एनडीए की तरफ आए तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर कई दफ़ा ये आवाज़ उठी जेएमएम की तरफ, जो जेडीयू की तरफ से, कि भाई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को आप बना दीजिए। लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे कि ये ही कहा जा रहा है कि भाई उनकी अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की तरह दिनेश, की महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि वहाँ भी ये कहा गया कि भाई शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब मैंडेट लगभग बीजेपी के पक्ष में आ जाता है तब धीरे से शिंदे का नाम वहां से हटा दिया जाता है। तो कहीं यही रणनीति बिहार में नजर तो नहीं आएगी। इसी मकसद के साथ में महागठबंधन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तेजस्वी यादव को एज ए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर दबाव बनाकर जो बिहार की जनता है उनको बताने का प्रयास किया है कि जो लगातार 20 साल से शासन कर रहे हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार
कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लेकर आए, लेकिन महागठबंधन ने यह तय कर लिया है कि बिहार में अगर उनकी पार्टियां चुनाव जीतती हैं या उनको मौका मिलता है बहुमत का, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होने वाले हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही यदि बहुमत मिला तो वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की जो पूरी छवि है उसको साफ महागठबंधन की तरफ से कर लिया गया है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल यहाँ पर रिपीट होता है कि आखिरकार जो सीटें जिन पर आमने सामने कैंडिडेट्स हैं, वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने प्रचार करेंगी या एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगी? क्योंकि ये सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में यदि ये कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने एक दूसरे के आमने सामने नामांकन किए हैं, ये आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं 10 से 11 सीटों पर एक बड़ी कठिन परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, और महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि देखिए जिस तरीके से हम अगर पूरे के पूरे माहौल को देखें, हम ये भी देखें कि लगातार तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे कि भाई हमारे अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे थे कि भाई आने वाले वक्त में हम एनडीए को पूरी तरह से चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन जिस तरह से 10-12 सीटें हैं जहां पर आपस में ही फाइट होते हुए दिखाई पड़ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये फ्रेंडली फाइट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, तो ये बेहतर होता है कि आपस में तालमेल बनाकर कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म किया जाता और यहां पर एक ही पार्टी के अगर प्रत्याशी होते तो शायद महत्वपूर्ण और बड़ी फाइट यहां पर एनडीए प्रत्याशियों को देते हुए नजर आते। लेकिन जब आपस में लड़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं दिनेश इसका फायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा अमन जी, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को समर्थन जो दे रहे हैं पप्पू यादव, अघोषित तरीके से कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये जब तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनी है, इसके बाद एक बड़ा बयान दिया है और कहा यह गया कि राहुल गांधी के नाम पर बिहार में वोट पड़ेगा, ना कि तेजस्वी यादव के नाम पर। कितना पप्पू यादव का जो फैक्टर है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में काफी प्रभावशाली है, तो पप्पू यादव के इस तरीके की बयानबाजी लगातार करना, क्या ये भी महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखिए दिनेश, अगर हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के सर्वे इस बीच सामने आए और ये तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है, वोट बैंक भी उसका बड़ा है और साथ में कांग्रेस पार्टी अगर इंडिविजुअल तौर पर अगर बिहार में चुनाव लड़ती तो उसको फायदा होता हुआ नजर आता है, ये तक कहा गया। लेकिन देखिए महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो या वामदल हो या मुकेश सहनी हो, सब जिस तरह से पहली बार एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि अब एनडीए के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि भाई तो ये पप्पू यादव की टांग खिंचाई। जी, पप्पू यादव तो वाकई में इस तरह के बयान देने में माहिर है दिनेश। आपने देखा कि लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार इस तरफ आना चाहें तो कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट भी कर सकती है। तमाम तरह की बातें जो पप्पू यादव कहते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जिस तरह से पहली बार इस तरह के मंच पर कह सकते हैं चारों पांचों जो प्रमुख दल है उनका सामने आना और साथ बैठना अब यहां से एनडीए के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जरूर पेश कर। अब देखना यह होगा कि बिहार चुनाव में अब ये जो गठबंधन जो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन, ये कितना फर्क डालता हुआ आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर महागठबंधन का महामंथन पटना में हुआ और महामंथन में यहाँ पर तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बना ली गई है कि यदि महागठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आएंगे उनमें पहुंचता है तो फिर तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।